नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 7वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 विश्व धरोहर स्थल दिया गया है, इसमें आपको कालानुक्रम के रूप में सजाना है। एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जंतर मंतर और रानी की वाव। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एलोरा की जो गुफा है यह यूनेस्को की लिस्ट में 1983 में शामिल हुआ था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह यूनेस्को की लिस्ट में 1984 में शामिल हुआ था। जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है यह यूनेस्को की लिस्ट में वर्ष 2010 में शामिल हुआ था। और रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है यह यूनेस्को की लिस्ट में वर्ष 2014 में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्तमान में भारत में कुल 4 यूनेस्को की साइट हैं, जिनमें 31 सांस्कृतिक हैं, 8 प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित हैं। और 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वह धौलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे कुछ स्तूप दिए गए हैं, उनको उनके स्थान से मिलान करना है। लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, सांची और पिपरावा। स्थान है पश्चिमी चंपारण, वाराणसी, रायसेन और सिद्धार्थनगर। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप जो है यह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। सारनाथ यह वाराणसी में स्थित है और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप यह रायसेन एमपी में स्थित है और पिपरावा जो स्तूप है वह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, के कनिंगम या चार्ल्स विल्सन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास की रचना है और विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह जो पुरस्कार है यह 24 अप्रैल को दिया जाएगा, क्योंकि इसी दिन मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि है और यह जो पुरस्कार है यह लता मंगेशकर जी की स्मृति में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167 या आर्टिकल 166? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आर्टिकल 164 में यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और इसी में यह भी वर्णन किया गया है
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? 30वें, 26वें, 37वें या 40वें? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इनकी जो रैंक है वह 37वीं है। और भारत की कुल 4 महिलाएं जो हैं वह टॉप 100 की लिस्ट में हैं फोर्ब्स की। इनमें फाल्गुनी नायर जो 88वीं रैंक इनकी है, मजुमदार शाह जो इनकी 72वीं रैंक है और रोशनी नाडर मल्होत्रा की 52वीं रैंक है। तो कुल 4 महिलाएं जो है वह टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में हैं। और पहली जो रैंक है वह एंजेला मार्केल की है और यह 10 साल से लगातार प्रथम स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन सा रोग बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है? निमोनिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग या डिप्थीरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, काली खांसी जो है वह बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है और यह एक जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी जीवाणु जनित रोग है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर या 30 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में मनाया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा भेंट किया था। दूसरा स्टेटमेंट है बादशाहनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 1799 में अवध के नवाब सआदत खान ने किंग जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा भेंट किया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि बादशाहनामा जो है वह अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की थी, परंतु यह अकबर का दरबारी कवि नहीं था बल्कि यह शाहजहां का दरबारी कवि था। अब्दुल हमीद लाहौरी यह शाहजहां का दरबारी कवि था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में हुआ था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1949 को नहीं हुई थी बल्कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अपना जो संविधान है उसका निर्माण 2 साल 11 माह और 18 दिनों में हुआ था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत था। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है पंबन द्वीप आदम ब्रिज के पास स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि पंबन द्वीप जो है यह आदम ब्रिज के पास स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे राम सेतु के नाम से भी जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिले में स्थित है और यह पुलिकट झील और बंगाली खाड़ी के बीच जो है स्थित है और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। और पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदिश राशि आपको पहचाननी है। यहाँ पे 4 राशियाँ दी गई है।
दूरी, द्रव्यमान, आयतन और संवेग। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अदिश राशि जो है यह दूरी है, द्रव्यमान है और आयतन है, यह तीनों जो है यह अदिश राशि है, और संवेग जो है यह सदिश राशि है। तो इससे जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1946 की अंतरिम सरकार के अनुसार आपको मिलान करना है कि किसे कौन कौन सा विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद रेलवे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त। इसमें आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है, राजेंद्र प्रसाद को रेलवे का विभाग नहीं दिया गया था, बल्कि खाद्य एवं कृषि का दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा का था। बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री थे, और लियाकत अली खां जो है यह वित्त मंत्री थे। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे मध्य युगीन साहित्य के कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के साथ आपको मिलान करना है। किताबुल हिंद, शाहनामा, तारीख़ फिरोज शाही, तबकात ए नासिरी। लेखक हैं फिरदौसी, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी और मिनहाज उस सिराज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। किताबुल हिंद की जो रचना है वह अलबरूनी ने की थी। शाहनामा की जो रचना है वह फिरदौसी ने की थी। तारीख़ फिरोज शाही की जो रचना है वह जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, और तबकात ए नासिरी की जो रचना है वह मिनहाज उस सिराज ने की थी। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है किसका मिलान सही नहीं है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और केंद्रीय जल विकास एजेंसी हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केंद्रीय जल विकास एजेंसी जो है यह हरिद्वार में ना होकर यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष कौन सा है? 2020, 2021, 2022 या 2023? तो इसका जो सही आंसर है वह वर्ष 2021 को जो है पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष घोषित किया गया था, और इसकी जो घोषणा है वह पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं और उनके स्थान को आपको मिलान करना है। माउंट ताल, चिम्बो राजव, मोना लोआ और माउंट शास्ता। और जो देश हैं फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप और यूएसए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। माउंट ताल जो है यह फिलीपींस में स्थित है, चिम्बो राजो यह इक्वाडोर में स्थित है, मोना लोआ यह हवाई द्वीप में स्थित है, और माउंट शास्ता जो है यह आपके यूएसए में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तिकरित, मोसुल और किरकुम जो पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र है यह किस देश में स्थित है? कुवैत, इराक, ईरान या सऊदी अरब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो है इराक में स्थित है। तिकरित, मोसुल और किरकुम पेट्रोलियम के प्रमुख जो उत्पादन केंद्र हैं यह सभी इराक में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी विकिरण मिसाइल है? शक्ति, काली, रुद्रम 1 या शिव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रुद्रम 1 जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी विकिरण मिसाइल है, और इसे वायुसेना के लिए डीआरडीओ ने बनाया है, और यह विकिरण रोधी हवा से सतह पर मार करने वाली भारत की पहले स्वदेशी मिसाइल है, रुद्रम 1। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में शहबाज शरीफ पाकिस्तान से किस नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 15वें, 18वें, 20वें या 23वें? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 23वें जो है प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, और इससे पहले जो है इमरान खान जो है प्रधानमंत्री पद से जो है हटाए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।